हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी ऑनलाइन कोचिंग। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। एक साइलो का एक पॉइंट है और सेक्टर है जिसको हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीके से उसको वैल्यू देते हैं, क्योंकि 2019, 18, 19 में कहीं ना कहीं वो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा भी है और एक तरीके से अभी के डेट में स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा टिपिकल भी चीज़ रहा है। बात करने वाले हैं हम लोग, डिस्कस करने वाले हैं वनली अ फ्यू के पॉइंट्स पे, क्योंकि जैसे कि हमको भी मुझे भी बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया, इन्फॉर्म किया कि सर खास करके इस पॉइंट पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। तो हम लोग आज इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही ईजी वे में, क्योंकि जो चीज़ें आपको इससे पहले दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, उम्मीद करते हैं कि अगेन इसमें आपको वो प्रॉब्लम्स या वो दिक्कत जो सामना इससे पहले आप लोग कर रहे होंगे वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, हमारी पूरी कोशिश होगी और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये चीज़ नहीं है, जानना बहुत जरूरी है कि वनली कॉन्सेप्ट क्या है, फ्यू कॉन्सेप्ट क्या है, वनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट क्या है और ये चीज़ें क्या होती हैं। सबसे पहले तो जानते हैं हम लोग वनली के बारे में, ठीक है, फ्यू के बारे में और वनली अ फ्यू, ये तीन चीज है और तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें वनली के बारे में, ठीक है, ध्यान दो वनली के बारे में, इसका अर्थ क्या होगा। वनली का मतलब होता है, अगर मैं इसको डिस्कस करूं तो सिर्फ, करेक्ट है या केवल, समझने वाली बात है। वो समझ जाओगे ना, अगर इस चीज को आप लोग समझ जाओगे तो चीजें आपके लिए क्या हो जाएंगी, बहुत ही इजी हो जाएंगी। वनली का मतलब सिर्फ, केवल। अब एक बात देखो, अगर इसको साइलो में बात करें तो यह रिप्रेजेंट करता है ऑल को। किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑल को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन समझने वाली बात है कि ऑल को रिप्रेजेंट क्या करता है। तो एक हम आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे बोल देगा वनली ए इज बी। सबसे पहले मान लो कि एक हमारा स्टेटमेंट दिया, ऐसा ही एक स्टेटमेंट देता है जिसमें बोल दिया वनली ए इज बी। अब बात है कि वनली को समझना है हमको डेली लाइफ से। एक बात देखिए, समझिए, जैसे बोल दे कि मैं केवल रीजनिंग पढ़ाता हूं, मैं केवल रीजनिंग पढ़ाता हूं, मतलब कि आपके पास कहने के लिए होंगे कि रीजनिंग के अंदर, ठीक है, रीजनिंग के अंदर जो जितने भी चैप्टर्स हैं, मैंने कहा कि मैं केवल रीजनिंग पढ़ाता हूं, मींस रीजनिंग जो है एक सेक्शन है, वो चैप्टर से मिलकर बना होगा, बहुत सारे चैप्टर इसके अंदर होंगे, मतलब रीजनिंग से संबंधित जितने सारे चैप्टर्स होंगे वो कौन पढ़ाएगा? मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो पढ़ाने वाला जो सेक्टर है वो रीजनिंग का पूरा सेक्टर जो पढ़ाने वाला है वो मैं पढ़ाऊंगा रीजनिंग का। तो मैं केवल रीजनिंग पढ़ाऊंगा, मतलब पूरा रीजनिंग मैं ही नहीं पढ़ाऊंगा जी, तभी तो बात हुआ। इसलिए कहते हैं कि वनली जो है वो ऑल को रिप्रेजेंट करता है। और खास बात क्या है कि जब हमारा स्टेटमेंट में दिया रहेगा वनली, तो एक चीज देखिएगा, यहां पे थोड़ा सा फोकस करने वाली बात है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। जैसे मैं डिस्कस करूं तो हमारा ए जो है ये क्या है? सब्जेक्ट है, और बी जो है वो क्या है? हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, अब जब ये बात है तो वनली में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, जब इसको ऑल के फॉर्म में लेके आते हैं, क्योंकि वनली का सेंस क्या होता है? ऑल से रिप्रेजेंट होता है, और जब ऑल के फॉर्म में आता है तो ऑल के फॉर्म में आने के बाद ध्यान देना, जो हमारा प्रेडिकेट है वह सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा और जो सब्जेक्ट है वह प्रेडिकेट के प्लेस को रिप्लेस करेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि वनली ऑल के फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है और सब्जेक्ट जो है वह प्रेडिकेट के प्लेस को रिप्लेस करेगा, और प्रेडिकेट जो है वह सब्जेक्ट के प्लेस को रिप्रेजेंट करेगा। मींस हम कह सकते हैं ऑल बी इज ए। अब देखो, जो वनली के केस में जो प्रेडिकेट था वह ऑल के फॉर्म में आकर के सब्जेक्ट हो गया, और जो वनली के फॉर्म में सब्जेक्ट था वह ऑल के फॉर्म में आकर के क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। बात समझ में आई? यही फॉर्म को अप्लाई करना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे सपोज दैट मैंने अभी समझाया, एग्जांपल दिया भी, और फिर से मैं बता रहा हूं, उस चीज को रिपीट कर रहा हूं। ना समझ में आएगा मैं दूसरा एग्जांपल दूंगा, पहले समझो। मैंने कहा कि मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा,
मतलब रीजनिंग, पूरा जो रीजनिंग होगा, ऑल रीजनिंग कौन पढ़ाएगा? मैं पढ़ाऊंगा। सेंटेंस पकड़ना, मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा। ठीक है जी, पढ़ाना है मुझे, पढ़ाना है मतलब मुझे पूरा रीजनिंग पढ़ाना है, मुझे केवल रीजनिंग पढ़ाना है, ऐसे लिखो ना, मुझे केवल रीजनिंग पढ़ाना है। अगर ये बात है तो केवल वनली हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? वनली हो गया। मतलब रीजनिंग जो है यह टोटल है, ये टोटल के रूप में होगा जी, पूरा रीजनिंग होगा। तो पूरा रीजनिंग मुझे पढ़ाना है, पूरा रीजनिंग क्या करना है? मुझे पढ़ाना। तो ये और ओनली जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑल को। तो जो पढ़ाने की प्रक्रिया होगी, जो प्रेडिकेट होगा वह पूरा होगा, और क्या पढ़ाएंगे हम? रीजनिंग को पढ़ाएंगे। तो मुझे पूरा पढ़ाना है, किसको जी? रीजनिंग को। तो ये बात समझ में आई। अब नहीं समझ में आया तो सेकंड एग्जांपल दे रहे हैं, ध्यान देना। सेकंड एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे एक और एग्जांपल दे रहे हैं, उस चीज को समझना। हम जाते हैं किसी शॉप के पास, कोई शॉप कोई खास होता है, मतलब कि वहां पे वही चीज बिकता है, केवल एक चीज। जैसे मान लो गर्ल्स या बॉयज कोई भी है, मान लो क्या एक शॉप है आपके नेबर में जो कॉस्मेटिक का शॉप है, श्रृंगार उंगार का दुकान का शॉप है। वहां पे लिखा हुआ है कि यहां पे केवल कॉस्मेटिक की सामान बिकती है। जस्ट एग्जांपल, मैंने कहा कि एक शॉप है जो कॉस्मेटिक का है, श्रृंगार दुकान, आई थिंक उसको बोलते हैं, श्रृंगार दुकान है जो भी है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कि यहाँ पे केवल कॉस्मेटिक की सामान बिकती है। मतलब उस दुकान के अंदर, किसके अंदर? वो जो दुकान है उसके अंदर बिकने वाला हर एक चीज क्या है? कॉस्मेटिक है, श्रृंगार है। बिकने वाला हर एक चीज क्या होगा उसमें का? कॉस्मेटिक होगा। अब कॉस्मेटिक के दुकान पे खड़ा होकर कहोगे भैया हमको 1 किलो बैंगन दो, या 1 किलो मूली दो, या 1 किलो टमाटर दो, उस दुकान के पास जाकर के, तो पॉसिबल है? उसके अंदर तो कॉस्मेटिक का सामान बिक रहा है, और आप जाकर के कहोगे कि हमको वो चीज 1 किलो टमाटर दीजिए, तो वहां पॉसिबल है? नहीं है। ठीक है, मतलब कि कॉस्मेटिक जब भी हमको लेना होगा, कोई भी कॉस्मेटिक, तो हम किसके अंदर जाएंगे? दुकान के अंदर। और दुकान के अंदर पूरा का पूरा सामान क्या बिकने वाला, क्या बिक रहा है जी? कॉस्मेटिक बिक रहा है। तो वही चीज है, केवल ए बी है, मतलब पूरा जो कॉस्मेटिक बिक रहा है उस दुकान के अंदर, तो पूरा ऑल। अब बिकने वाला हर एक चीज क्या है उस दुकान के अंदर? कॉस्मेटिक है। तो वही हो गया कि ओनली के केस में जो ओनली जो है ऑल को रिप्रेजेंट करता है, और उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो होता है, जब ऑल के फॉर्म में आता है तो प्रेडिकेट हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, और सब्जेक्ट क्या होता है? प्रेडिकेट बन जाता है। उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर हुई होगी वनली के बारे में। ठीक है, अभी तो बता रहे थे कि वनली का फॉर्म क्या है, अब इसको डिस्कस करते हैं। बहुत सी चीज है, ये बात समझ में आ गई। तो हम अब आते हैं इधर अपने स्टेटमेंट की ओर, थोड़ा समझाते हैं और बेहतर, और चीज में बहुत कुछ सीखनी है। केवल तो जान गए ना कि कैसे हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये चीज तो जान गए हम लोग। जैसे एक हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है, जैसे हमारा एक स्टेटमेंट है, वो क्या है? मान लीजिए दिया ओनली ए इज बी। मान लीजिए कि हमारा एक स्टेटमेंट दिया केवल ए बी है, मीन्स हम इसको कह सकते हैं ओनली रिप्रेजेंट करेगा ऑल को, ऑल बी इज ए, ऑल बी इज ए। पूरा बी जो है वह क्या हुआ? ए हुआ। अगर मैं इसको डायग्राम ड्रॉ करूं, ध्यान देना, ये बी हो गया और ये पूरा बी क्या हो गया? ए। ये तो डायग्राम बन गया। लेकिन अब यहां पे समझिएगा क्या कि ए का ये हिस्सा बी है, ए के जितने हिस्से में बी है, मेरे बातों को समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल करके आ रही है। ये समझ गए, स्टेटमेंट बनना आसान हो जाएगा। तो समझना तो पड़ेगा। ये जो प्लेस है जिसको मैंने ब्लैक कलर कर दिया है, ठीक है, ये जितना में बी है, ए के जितने हिस्से में बी है, यहां पे अब थर्ड एलिमेंट की या थर्ड पार्टी की एंट्री नहीं होगी। क्या नहीं होगा? थर्ड पार्टी का एंट्री यहां पे नहीं होगा। मींस कह सकते हैं
कह सकते हैं क्या कि जितना एरिया बी कवर कर रहा है ए का, उतने एरिया में अब तीसरा कोई भी एंटिटीज यहां पे नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है। इस बात को माइंड में अभी रखो, मैं बता रहा हूं, फिर से एग्जांपल दूंगा, समझ में आएगा अभी। और जितना ए के अंदर बी होगा, ए के अंदर में जितना एरिया में बी होगा, उस एरिया में बी जिस एरिया में ए के अंदर है, उस एरिया में अब तीसरे पार्टी की एंट्री नहीं हो सकती है। थर्ड एलिमेंट का एंट्री अब इस एरिया में नहीं होगा। थोड़ा सा इस चीज से मैं बाहर आ रहा हूं, एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूं, अब समझ में आएगा बढ़िया से। जैसे दे दिया ओनली y इज z, करेक्ट है, हो गया। अब दे देगा सम y इज w, एक हमारा स्टेटमेंट है। पहला कंक्लूजन दिया क्या कि ऑल y being w is a possibility, ठीक है। या सेकेंड दे दिया all z can be w, all z can be w। ये हमारे तो कंक्लूजन हो गया। सबसे पहले इस चीज को समझो, हम अगर इस स्टेटमेंट का डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो पता है कि ओनली ऑल के लिए आया है, मीन्स कह सकते हैं कि ऑल z इज y, ये हो गया। अब अगर हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये z हो गया, और ये क्या हुआ, y हो गया, और ये क्या हुआ, w हो गया। कहने का तात्पर्य क्या था यहां पे, समझाना, वही समझो। अब इस एरिया में मैं कहूं तो ये जो एरिया रेड है, इस एरिया के y के एरिया में कौन बैठ गया है जी, z बैठा हुआ है, z बैठा हुआ है, मीन्स जितने एरिया y के एरिया में z है, अब वहां पे w की एंट्री नहीं होगी, ये कंफर्म हो गया। मतलब w जो है इस एरिया में नहीं आ सकता, क्योंकि w थर्ड एंटिटीज है। और यही मैंने कहा था यहां पे कि जितने एरिया a के एरिया में b होगा, वहां पे थर्ड पार्टी की, थर्ड एंटिटीज का एंट्री नहीं होगा, मीन्स ये w यहां पे नहीं आएगा, और पूरा y w के अंदर एंट्री नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर पूरा y w के अंदर एंट्रीज किया तो फिर हमारा b भी w के अंदर एंट्री कर जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि पूरा z w के अंदर नहीं आ सकता है, ऑलरेडी हमारा b a के अंदर है। पहला मन का सवाल। दूसरा बोल देगा, मन में उठा कि सर a जो है वो b के अंदर जा सकता है। हाँ, a b के अंदर पॉसिबिलिटी में जा सकता है। क्या? अगर तीसरा कोई दे दे कंक्लूजन ऑल a कैन बी b, तो ये चीज हमारा ट्रू हो जाएगा। ये चीज क्या होगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। बात समझ में आई? तो वही मैं कहना चाह रहा था कि वनली के केस में कि थर्ड पार्टीज यहां पे एंट्री नहीं करेगा। उम्मीद है वनली के बारे में चीजें आपको समझ में आई होंगी। जितना मैंने बताया पॉसिबिलिटी कहाँ गलत होगा इस केस में, वो चीज समझ में आया। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर z है, y के इस एरिया में z है, मतलब w की एंट्री यहाँ पे नहीं हो सकती है। हाँ, पूरा w y हो सकता है, पूरा w y हो सकता है। अब कोई कह दे क्या कि सम y इज नॉट w, हाँ ठीक है, सही है ना जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो y, यहाँ पे w आएगा नहीं, तो ये तो भाई y का ही ना एरिया है मेरे बच्चे, ये तो y का ही एरिया है जहाँ पे z है। तो z जिस एरिया में है वो y के सम के एरिया में है, तो y का कुछ हिस्सा जब किसी अदर पार्टीज में या किसी अदर एंटिटीज में एंट्री कर ही नहीं सकता है, तो कुछ तो बच गया है। बचा है मतलब वो चीज 100% ट्रू है कि वो चीज w में या वो एरिया w में एंट्री नहीं करेगा। बात समझ में आई? तो कुछ y w नहीं है, ये बात सही है। पूरा w y हो सकता है, हो सकता है। पूरा y w नहीं हो सकता है, हाँ नहीं होगा, पूरा y w नहीं होगा।
नहीं होगा, क्योंकि अगर y पूरा w हुआ तो फिर इसका z भी उस एरिया का एंट्री कर जाएगा। समझ में आई बात है? ये था वनली का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इतनी सी चीजें थी बातें आपको वनली के बारे में। समझ में आई बातें? आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्यू के बारे में। ठीक है, वनली समझ गए, अब देखते हैं फ्यू के बारे में। ध्यान देना, फ्यू देखो, फ्यू सम को रिप्रेजेंट करता है। फ्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा? सम को रिप्रेजेंट करेगा। फ्यू जो है वह सम को रिप्रेजेंट करता है। वनली फ्यू, हाँ भाई, फ्यू वनली फ्यू होता है, वो सम को रिप्रेजेंट करता है। तो जो सम के लिए बातें हैं वो फ्यू के लिए बातें हैं। ये सम को रिप्रेजेंट करता है, जो बातें सम के लिए वही फ्यू के लिए बातें हैं। अब आगे आते हैं, अगला है वनली अ फ्यू। वनली अ फ्यू, ठीक है, वनली अ फ्यू। तो एक चीज इसका भी, वनली अ फ्यू जो है, वनली अ फ्यू या फ्यू बात वही है, ये भी सम को ही रिप्रेजेंट करता है और ये भी सम को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसमें कुछ बातें हैं। वनली अ फ्यू में कुछ बात है जो जानना बहुत जरूरी है। क्या है अब बता रहे हैं, समझिएगा इस चीज को। जानना क्या जरूरी है, क्या जानना जरूरी है, मैं कहना क्या चाह रहा था अभी वो समझ में आएगी बातें। देखो, जैसे एक स्टेटमेंट लिखा, मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, वनली अ फ्यू ए इज बी। अब मन में यहां प्रश्न उठ रहा होगा कि सर वनली भी है फ्यू भी है, तो आपने तो अभी कहा कि वनली होगा तो सब्जेक्ट प्रीडिकेट के रूप में आएगा, प्रीडिकेट सब्जेक्ट के रूप में आएगा, फ्यू तो सम है, मतलब सम तो पता चल रहा है, तो क्या यहां भी सब्जेक्ट और प्रीडिकेट चेंज होगा? तो नहीं। वनली अ फ्यू में सब्जेक्ट और प्रीडिकेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहां पे हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट प्रीडिकेट में नहीं होगा, नो चेंज होगा। क्या होगा जी? नो चेंज। सब्जेक्ट प्रीडिकेट में नहीं बदलेगा और प्रीडिकेट जो है, प्रीडिकेट जो है वह नो चेंज हो करके सब्जेक्ट में नहीं होगा, मतलब प्रीडिकेट नहीं बदलेगा सब्जेक्ट में, यहां पे जैसे जो है वो रहेगा। मतलब ए अगर हमारा सब्जेक्ट है और बी हमारा प्रीडिकेट है तो दोनों अपने वास्तविक प्लेस पर या वास्तविक रूप में ही रहेंगे। केस अगर वनली अ फ्यू का होता है तब, अगर केवल केस वनली का है तब जाकर के हम सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को अदल बदल करेंगे। याद रखना, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि वनली के केस में सब्जेक्ट जो है वह प्रीडिकेट के रूप में रिप्लेस कर, प्रीडिकेट के प्लेस को रिप्लेस करता है और प्रीडिकेट सब्जेक्ट के प्लेस को रिप्लेस करके ऑल के फॉर्म में वो स्टेटमेंट बनता है। ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, हमारा एक स्टेटमेंट दिया हुआ है वनली अ फ्यू ए इज बी, केवल और केवल कुछ ए जो है वह बी है, मीन्स ध्यान देना, अगर डायग्राम ड्रॉ करें तो ये हमारा ए हो गया और ये हमारा क्या हो गया? बी हो गया, ठीक है। केवल कुछ ए बी है, केवल कुछ ए जो है बी है। जैसे ये पार्ट एग्जाम्पल समझा रहे हैं, समझना, फिर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं इस भाषा को समझने के लिए आसान तरीका से। सपोज दैट, मान लीजिए, या हर किसी के डेली लाइफ में, ये स्कूल लाइफ में हुआ होगा, हम स्कूल में बैठे हुए हैं और प्रिंसिपल साहब का क्लासरूम में, और होता है ना, वो प्रिंसिपल साहब कभी कभी क्लासरूम में आते हैं और आकर के देखते हैं कि भाई मेरे क्लासरूम में बच्चे का रिजल्ट या बच्चे में ग्रोथ कैसा है। तो हमारे क्लास टीचर हैं
उनको ये बात खबर मिली कि आज प्रिंसिपल साहब हमारे क्लासरूम में आने वाले हैं, तो उन्होंने क्या किया, क्लासरूम के बदनाम होने से या डांट सुने जो भी है उसको बचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो क्लास के सबसे तेज व्यक्ति तेज छात्र हैं उनको चुन करके और कुछ खास जगह मतलब चारों कोने पे बैठा दिया। ठीक है, कोने बैठा दिया। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल साहब आएंगे, कोना से पूछेंगे तो खड़ा हो जाओ जी, तो वहां पर तो बैठा हुआ पहले से तेज लड़का है, वो खड़ा हुआ, वो सारे रिप्लाई उनके क्वेश्चंस का रिप्लाई कर देगा। तो इससे क्या होगा, समझेंगे प्रिंसिपल साहब कि हाँ इस क्लास का परफॉर्मेंस बेहतर है और बच्चे पढ़ने में तेज है। ठीक है, इतना सब कुछ प्रिंसिपल साहब कर दिए, तो बीच में जो कमजोर छात्र हैं वो बैठे हुए हैं। ये बात तो मुझे पता है, प्रिंसिपल साहब को पता नहीं है। आए, हमने बहुत कोशिश किया, हमने बहुत कोशिश किया कि ये चीज उनको पता ना चले कि हमारे क्लासरूम में छात्र जो कुछ हैं वो कमजोर हैं। वो आए, अपना जो भी था उन्होंने जांच पड़ताल किया, उनको जांच पड़ताल के दौरान वो बात भनक लगी या पता चल गया। आए मेरे पास और कहते हैं कि इस क्लासरूम में कुछ बच्चे कमजोर हैं, कुछ बच्चे क्या है जी, कमजोर है, या कह दे कि इस क्लासरूम में केवल कुछ बच्चे ही हैं जो पढ़ने वाले हैं, केवल कुछ बच्चे हैं जो क्या है जी, पढ़ने वाले हैं। मतलब पूरे क्लासरूम में से केवल कुछ बच्चे पढ़ने में तेज हैं, इसका मतलब ये बात सही है कि कुछ बच्चे जो है वो पढ़ने में तेज नहीं हैं। बात समझ में आई? मीन्स अब बात क्या है, जब भी ओनली अ फ्यू की बात आएगी, जब भी बात ओनली अ फ्यू की बात आती है तो इसमें दो चीजों को कोऑर्डिनेट किया जाता है या दो चीज मिलके निकलता है। एक होता है सम और दूसरा होता है सम नॉट। ये दोनों के दोनों ओनली अ फ्यू में जुड़ा रहता है। केवल कुछ बच्चे पढ़ने में तेज हैं, केवल कुछ बच्चे पढ़ने में तेज हैं मींस इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने में तेज नहीं हैं। तो सम नॉट हो गया कि कुछ बच्चे क्लासरूम में जो उपस्थित है वो पढ़ने में तेज नहीं है, ये नेगेटिव हो गया। केवल कुछ बच्चे पढ़ने में तेज है मींस ये पॉजिटिव में हो गया। तो ओनली अ फ्यू जो है वह दो कंक्लूजन या दो बातों को लेकर चलता है, एक सम को और दूसरा सम नॉट को, ये अपने साथ लेके चलता है। ये दोनों चीजें एक साथ यहां पे इंप्लीमेंट होगी। मतलब हम कह सकते हैं क्या कि ये वाला जो पार्ट है ए का, ये वाला जो पार्ट है ए का, ये कभी भी क्या नहीं हो सकता है, बी नहीं हो सकता है। ठीक है, केवल यह पार्ट जो ए और बी का मिला हुआ है, ठीक है, जो व्हाइट से मैंने किया अभी मैं रेड से कर रहा हूं, ये वाला पार्ट जो है केवल यही पार्ट ए का बी है। करेक्ट है? ठीक है, या अभी बात समझ में नहीं आई, जस्ट एग्जांपल वन मोर ऑन बेस ऑफ ओनली अ फ्यू। पाकिस्तान, चलो इसको दिल पे मत लेना, ठीक है, बस निकल गए। कुछ पाकिस्तानी टेररिस्ट है, कुछ पाकिस्तानी क्या है जी, केवल कुछ पाकिस्तानी, बात समझना, केवल कुछ पाकिस्तानी टेररिस्ट है मींस पूरे पाकिस्तान में से केवल कुछ पाकिस्तानी टेररिस्ट है, मींस सम पाकिस्तानी आर नॉट टेररिस्ट एज वेल एज सम पाकिस्तानी आर टेररिस्ट। ठीक है जी, जब टेररिस्ट की बात है तो सम पाकिस्तानी आर नॉट टेररिस्ट, केवल कुछ पाकिस्तानी टेररिस्ट है, मतलब पूरे पाकिस्तान के एरिया में से कुछ ही के पाकिस्तानी लोग हैं जो टेररिस्ट हैं, तो जो रिमेनिंग बचे हैं वो पाकिस्तानी टेररिस्ट नहीं है। मींस पूरे टेररिस्ट पाकिस्तानी हो सकते हैं, जो पूरे टेररिस्ट है वो पाकिस्तानी हो सकते हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तानी टेररिस्ट नहीं हो सकते हैं। बात पल्ले पड़ी? नहीं पड़ा है? अब कुछ समझ में आया होगा तो थोड़ा सा और पेशेंस रखो, क्योंकि अब इसको जब स्टेटमेंट का हम कंक्लूजन देंगे तो बात समझ में आएगी कहना क्या चाह रहा था मैं। इतना समझ लो कि ओनली अ फ्यू में सम और सम नॉट दोनों चीजें निकल करके आती हैं। क्या जी? सम और सम नॉट दोनों निकल करके आती हैं। ये हमारा स्टेटमेंट है। जब ये हमारा स्टेटमेंट हो गया तो इस पे कंक्लूजन ध्यान देना। पहला कंक्लूजन क्या होगा? सम ए इज नॉट बी। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन हो गया ऑल बी कैन बी ए।
all B can be A, ठीक है। तीसरा, some A is not B, all B can be A, ठीक है। उसके बाद लिखो all A is B, ठीक है। चौथा लिखो all A can be B, ठीक है। और भी हो सकता है, देखते हैं, रुको। सम A is not B, ठीक है। हाँ, पांचवा लिख लो, सम B is A, सम B is A। ध्यान देना, अभी मैंने कहा कि जब भी ओनली अ फ्यू की बात होती है तो सम और सम नॉट ये दोनों होता है एक साथ, तो कुछ ए बी है मतलब कुछ ए बी नहीं है, ये बात तो ट्रू है। अभी मैंने बताया ना जी कि पाकिस्तान में से कुछ पाकिस्तानी टेररिस्ट है मींस कुछ पाकिस्तानी टेररिस्ट नहीं है, जब कुछ ए बी है मींस कुछ ए बी नहीं है। लैंग्वेज को पकड़ना, मैं दोनों के अर्थों को मिला रहा हूं। मैंने कहा कुछ पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं मींस कुछ पाकिस्तानी टेररिस्ट नहीं है, तो कुछ ए बी है तो कुछ ए बी नहीं है। आई बात समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑल ए कैन बी बी, यस। अभी मैंने कहा जितने सारे टेररिस्ट है वो सारे क्या है जी, पाकिस्तानी हो सकते हैं। तो जब पूरे जितने सारे टेररिस्ट है वो पूरे पाकिस्तानी हो सकते हैं तो ऑल बी कैन बी ए, यस, ऑल बी कैन बी ए, ओके। अब आ जाओ, ऑल ए इज बी, पूरे पाकिस्तानी टेररिस्ट थोड़ी ना है जी, नहीं है। अब कह भी नहीं सकते तो क्या हो गया, फॉल्स, ये तो डेफिनेट है जी, पूरे पाकिस्तानी टेररिस्ट नहीं है, ये 100% है। आ गया, आगे बढ़ने पे क्या है, ऑल ए कैन बी बी, कैन बी की तो बात ही नहीं है, ये भी क्या है, फॉल्स है। अगला, सम बी इज ए, हाँ कुछ पाकिस्तानी टेररिस्ट है, ये भी हो सकता है, डेफिनेट। ये पूरे टेररिस्ट पाकिस्तानी हो सकते हैं तो सम टेररिस्ट तो पाकिस्तानी हो ही सकते हैं, ये चीज ट्रू है। तो क्या क्या ट्रू हुआ जी, पहला ट्रू है, सेकंड ट्रू है और क्या है जी, फिफ्थ ट्रू है। ये था वनली अ फ्यू के मेंशन को, ठीक है। एक दो एग्जांपल देख के हम लोग आएंगे क्वेश्चंस पे। बात समझ में आई, चीजों को आसान समझना, बार बार अगर नहीं समझ तो वीडियो को रिवर्स करके एक बार प्ले करके सोच लेना, सुन लेना। इतना इजी लैंग्वेज यूज किया गया है ताकि आपके लिए कंफर्टेबल हो। मैं आपके भावनाओं को समझता हूं कि आप किस चीजों से कैसे समझोगे, तो वो सटीक एग्जांपल मैं देने की कोशिश करता हूं और मेरी पूर्णतः कोशिश होती है कि आप लोगों को वो चीज समझ में आए। और मैं कोशिश करता हूं कि मैं वो सारे इफ बट जो आपके मन में, आपकी जो सोल में होती वो बातों को मैं समझ करके वो चीज एक्सप्लेन करूं ताकि आपको वो चीज आगे फिर कभी प्रॉब्लम ना करे और फिर आपका फेस उदास ना हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एक दो एग्जाम्पल देने वाले हैं, ठीक है, ताकि वो चीज समझ में आए। चलिए, एग्जाम्पल लिखिएगा, आप कॉपी पे लिख सकते हैं इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ गया जी, क्वेश्चन नंबर 32 से 41, 32 से 41 क्या कह रहा है कि नो पिग इज काउ, नो पिग इज काउ, कोई भी पिग जो है वह काउ नहीं है। ओनली अ फ्यू काउ इज बुफेलो, सम बुफेलो इज लॉयन, करेक्ट है। नो पिग इज काउ, पहले अगर मैं इस स्टेटमेंट का वेट डायग्राम ड्रॉ करूं तो देखो ये हमारा पिग हो गया, कोई भी पिग जो है वह क्या नहीं है जी, काउ नहीं है। उसके बाद ओनली अ फ्यू काउ इज बुफेलो, केवल कुछ काउ जो है वो क्या है जी,
बुफेलो है, कोई बात नहीं, हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सम बुफेलो इज लॉयन, कुछ बुफेलो जो है वो क्या है जी, लॉयन है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले कि काऊ का कुछ हिस्सा बुफेलो के अंदर है, मीन्स ये वाला जो पार्ट है काऊ का कुछ हिस्सा बुफेलो में नहीं होगा, ये बात तो कंफर्म है, क्योंकि इस ओनली अ फ्यू में सम और सम नॉट दोनों साथ साथ जा रहा है। पिग और लॉयन का, पिग और लॉयन का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है तो पॉसिबिलिटी बनेगी, पिग और लॉयन का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है तो पॉसिबिलिटी बनेगा। उसी प्रकार से काऊ और लॉयन का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, पॉसिबिलिटी बनेगा, ठीक है। इनके बीच तो पॉसिबिलिटी हो सकता है। हाँ, जब कोई भी पिग काऊ नहीं है तो कुछ बुफेलो जो है वो पिग नहीं होगा, ठीक है। इतनी सारी बातें हैं, आगे भी देखो। अब देखो बोला कि सम काऊ इज नॉट लॉयन, सम काऊ इज नॉट लॉयन। एक बात हमको बताइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चंस को समझिएगा, कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि सम काऊ इज नॉट लॉयन। चलिए, कुछ काऊ, एक बात कही हमारे पास, काऊ और लॉयन के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन है। थोड़ा सा पानी दीजिएगा हमको जी। कह रहा है हाँ, कुछ काऊ जो है क्या वो लॉयन है। देखो, लॉयन और काऊ के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। जब कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो हम अभी इसके बारे में कह पाना हमारे पास मुश्किल है कि काऊ और लॉयन के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, करेक्ट है। तो यहां पे हमारा कंक्लूजन कह रहा है, हाँ, थैंक यू। देखिएगा, काऊ और लॉयन के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, और मैंने ये कहीं भी नहीं कहा कि जिस हिस्सा में बुफेलो और काऊ का रिलेशन है वहां पे थर्ड एलिमेंट नहीं आएगा, मैंने ये नहीं कहा, ठीक है। मैंने तो केवल ये कहा था, वनली केस मैंने कहा था जी वहां पे कि वहां पे थर्ड एलिमेंट नहीं आएगा। मैंने तो वनली ऑफ फ्यू में कुछ ऐसा नहीं कहा था। मींस पूरा काऊ तो लॉयन के अंदर आ सकता है, और काऊ और लॉयन के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। मींस ये चीज हमारा क्या हो गया जी, डाउटफुल हो गया, करेक्ट है, डाउटफुल हो गया। और बोला कि ऑल बुफेलो बीइंग्स पिग इज अ पॉसिबिलिटी। एक बात कहिए कि पिग और बुफेलो के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट तो कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर पूरा बुफेलो को उठा करके पिग के अंदर डालोगे, पूरा बुफेलो अगर उठा करके पिग के अंदर डालोगे तो यह हिस्सा जो काऊ और बुफेलो का जुड़ा हुआ है वो भी हिस्सा तो पिग के अंदर जाएगा। अगर ये चीज ऐसा होता है तो फिर हमारा ये वाला जो स्टेटमेंट है कंट्राडिक्ट करेगा, और कंट्राडिक्ट होने का मतलब कि हमारे कंक्लूजन के प्रारूप जो है वो बदल जाएंगे। इसका मतलब हमारा ये पॉसिबिलिटी क्या होगा, डायरेक्ट फॉल्स हो गया, और पहला कंक्लूजन हमारा जो था वो डाउटफुल था, और सिंगल डाउटफुल क्या होता है, फॉल्स होता है। मींस ऑप्शन नंबर डी, नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकंड आर फॉलोड। बात कुछ समझ में आई? जब बात समझ में आ गया तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ध्यान देना, कुछ नहीं, काऊ और लॉयन के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो इनके बीच में हर प्रकार की पॉसिबिलिटी होगी। मैंने अभी कुछ देर पहले वनली ऑफ यू के बारे में बताया, तो वनली के बारे में मैंने कहा था कि उस एरिया में थर्ड पार्टी या थर्ड एंटिटीज का एंट्री या वहां पे कोई एंट्री नहीं हो सकता है। मींस हमने उसके वनली के बारे में बताया था, वनली ऑफ यू में मैंने कुछ नहीं कहा। मतलब पूरा काऊ लॉयन हो सकता है, सही समझ में ना बातें? जब पूरा काऊ लॉयन हो सकता है तो कुछ काऊ का लॉयन ना होने की बात है ही नहीं ऐसा कुछ, ठीक है। इसलिए पहला हमारा जो था कंक्लूजन डाउटफुल हुआ, और डाउटफुल सिंगल फॉल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है जी, वनली अ फ्यू फ्लावर इज फ्रूट
ओनली अ फ्यू फ्लावर इज फ्रूट, उसके बाद कह रहा है कि नो फ्रूट इज फूड, उसके बाद क्या कह रहा है जी, नो फ्रूट इज फूड, ऑल फूड इज वेजिटेबल। कोई बात नहीं, सबसे पहले इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करोगे तो यहां पे फ्लावर है, केवल और केवल कुछ फ्लावर जो है वो क्या है जी, फ्रूट है। करेक्ट है, मतलब कुछ फ्लावर फ्रूट है, मतलब कुछ फ्लावर फ्रूट नहीं होंगे, दोनों 100% है। उसके बाद बोला नो फ्रूट इज फूड, कोई भी फ्रूट जो है वो क्या नहीं है जी, फूड नहीं है। ऑल फूड इज वेजिटेबल, तो पूरा का पूरा फूड जो है वो क्या है जी, वेजिटेबल है। इसका मतलब अब समझो, सबसे पहले बात कि फूड का फ्रूट के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, मीन्स द पार्ट ऑफ फ्रूट विच आर ज्वाइंड विथ फ्लावर इज नॉट कनेक्टेड विथ क्या जी, food. Why? Because of there is a no direct, there is a no relation between fruit and food. जब फ्रूट और फूड के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, अब फूड का वह हिस्सा जो फ्लावर के साथ लगा हुआ है, सीधी सी बात है, वह हिस्सा किसके अंदर नहीं जाएगा जी, फूड के अंदर नहीं जाएगा। ये बात तो हमारे पास 100% कंफर्म है। अब बात है फ्लावर और फ्रूट दोनों के दोनों वेजिटेबल के अंदर आ सकते हैं, दोनों के दोनों क्या आ सकते हैं, वेजिटेबल के अंदर आ सकते हैं। फूड और वेजिटेबल ये दोनों के दोनों फ्लावर के अंदर आ सकते हैं, साथ ही साथ कुछ वेजिटेबल फ्रूट के अंदर जा सकता है और कुछ वेजिटेबल फ्रूट में नहीं जाएगा। कुछ वेजिटेबल फ्रूट के अंदर जा सकता है, कुछ वेजिटेबल फ्रूट के अंदर नहीं जाएगा। एक जा सकता है पॉसिबिलिटी में, एक नहीं जाएगा कंफर्मेशन है। मेरे शब्दों को पहचानना, जैसे मेरे शब्द को सुनोगे वो चीज समझ में आने लगेगा। मैंने कहा कि कुछ वेजिटेबल फ्रूट के अंदर जा सकता है, जा सकता है मतलब पॉसिबिलिटी है, और कुछ वेजिटेबल फ्रूट के अंदर नहीं जाएगा मतलब 100% कंफर्म है। क्यों नहीं जाएगा? तो क्योंकि भाई कुछ एरिया में तो फूड है और कोई भी फूड क्या नहीं है जी, फ्रूट नहीं है। तो जिस एरिया में वेजिटेबल के एरिया में फूड रिप्रेजेंट उपस्थित रहेगा वो एरिया फ्रूट के अंदर नहीं जाएगा। आई बात समझ में? जब इतनी बात समझ में तो हमारे पास कंक्लूजन है, कह रहा है कि ऑल फ्रूट बीइंग्स फ्लावर इज अ पॉसिबिलिटी। नहीं नहीं, यस 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 यस, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 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 हाँ, ऑल फ्रूट बीइंग्स फ्लावर इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ, अभी तो मैंने कहा था ना कुछ देर पहले कि पूरे टेररिस्ट पाकिस्तानी हो सकते हैं। हाँ, ये बात तो सही है, ये बात तो क्या है जी, सही है, करेक्ट है। उसके बाद क्या बोला, नो फ्रूट आर वेजिटेबल, नो फ्रूट आर वेजिटेबल। नहीं, देखो फ्रूट और वेजिटेबल के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो इनके बीच में डाउटफुल रिलेशन बनेगा। अगर वह डाउटफुल पॉसिबिलिटी में दिया हुआ है तो जाकर के ट्रू होगा, और सिंगल डाउटफुल है तो वो क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, दो ही थे, अब ये सिंगल डाउटफुल है, मींस ये क्या हो गए, फॉल्स हो गए। अब फॉल्स हो गए, हमारे पास केवल कंक्लूजन फर्स्ट ट्रू हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ जी, ऑप्शन नंबर ए, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोड, करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। अब ये 34 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 34 कहा, क्या कह रहा है जी, कह रहा है कि ओनली अ फ्यू एक्टर इज एक्ट्रेस, ओनली अ फ्यू एक्टर इज एक्ट्रेस, नो एक्ट्रेस इज पर्सन एंड सम पर्सन इज विलेन। करेक्ट है, ठीक है, चलो डायग्राम ड्रॉ करो। ओनली अ फ्यू एक्टर, तो कुछ एक्टर क्या है जी, एक्ट्रेस है। ठीक है, मतलब कुछ एक्टर एक्ट्रेस नहीं होंगे, ये बात कंफर्म है। पूरी एक्ट्रेस एक्टर हो सकते हैं। ठीक है, और कोई भी एक्ट्रेस जो है वो क्या नहीं जी, पर्सन नहीं है। ठीक है, और कुछ पर्सन जो है वो क्या है, विलेन है। ये जी विलेन है, कुछ पर्सन क्या है, विलेन है। मींस कुछ विलेन जो है वह एक्ट्रेस नहीं हो सकती हैं।
कुछ एक्ट्रेस जो है वो कुछ विलेन जो है वो एक्ट्रेस नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि कुछ विलेन का पार्ट जो है वह पर्सन से जुड़ा हुआ है और कोई भी पर्सन एक्ट्रेस नहीं है। तो विलेन का वह हिस्सा जो पर्सन से जुड़ा हुआ है वो कभी भी एक्ट्रेस के अंदर नहीं जा सकता है। समझ में आई बात है? उसी प्रकार से एक्टर का कुछ हिस्सा एक्ट्रेस में जुड़ा हुआ है तो एक्टर का कुछ हिस्सा पर्सन में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि एक्टर का कुछ हिस्सा एक्ट्रेस में है और कोई भी एक्ट्रेस पर्सन नहीं है। ये दोनों एक्टर और एक्ट्रेस विलेन के अंदर ऑल की पॉसिबिलिटी में आ सकते हैं। पर्सन और विलेन ये दोनों के दोनों एक्टर में पॉसिबिलिटी केस में आ सकते हैं, लेकिन विलेन जो है केवल सम की पॉसिबिलिटी में एक्ट्रेस के अंदर जा सकता है। उसी प्रकार से पर्सन ही है सम के केस में, एक्टर जो है वह पर्सन के अंदर सम के केस में पॉसिबिलिटी में आ सकता है। समझ में बातें? आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला कंक्लूजन क्या है उसको चेक करते हैं। ध्यान देना, कह रहा है कि ऑल विलेन बीइंग एक्ट्रेस इज अ पॉसिबिलिटी। नहीं बाबू, ऑल विलेन, ये पूरा विलेन अगर एक्ट्रेस के अंदर चला गया तो पार्ट ऑफ विलेन विच आर कनेक्टेड विथ पर्सन इज आल्सो इंटर्ड इन एक्ट्रेस। इफ द पर्सन आर इंटर्ड इन एक्ट्रेस मीन्स दैट स्टेटमेंट आर गोइंग टू कंट्राडिक्ट विथ कंक्लूजन। ओके, बात समझ में आई? अगर पर्सन का कुछ हिस्सा एक्ट्रेस के अंदर चला गया तो फिर ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है कंट्राडिक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये स्टेटमेंट कह दिया है कि एक्ट्रेस और पर्सन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है और कुछ पर्सन विलेन के अंदर है तो पूरा विलेन एक्ट्रेस के अंदर नहीं जा सकता है। मीन्स ये पॉसिबिलिटी तो फॉल्स हो गई। सेकंड बोला कि सम एक्ट्रेस नॉट बीइंग एक्टर इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ, ये तो हो सकता है ना जी। सम एक्ट्रेस, कुछ एक्ट्रेस एक्टर ना होने की संभावना है। बात सही है, बात सही है। कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। पूरा एक्ट्रेस एक्टर हो सकता है, पूरा एक्टर एक्ट्रेस हो सकता है। देखो, ओनली अ फ्यू एक्टर के साथ में है जी, एक्ट्रेस साथ नहीं है। ओनली अ फ्यू एक्ट्रेस के साथ नहीं है, एक्टर के साथ है। मैंने केवल कुछ केला खाया था, कुछ केवल केला खाया था, मैंने केवल कुछ केला खाया था तो केला में केला में ही से मैंने केवल कुछ खाया था ना जी। ठीक है, तो खाने का सामान हमारे पास होगा तो हो सकता है कि मैंने केवल कुछ केला खाया था, इसके अलावा भी कुछ खाया होगा तो कुछ नहीं खाया होगा, ये भी हो सकता है। तो वही चीज कहा कि केवल कुछ एक्टर एक्ट्रेस है तो एक्ट्रेस का कुछ हिस्सा एक्टर ना हो सकता है, तो वही बात की पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। तो वो बात की पॉसिबिलिटी तो हमारे एक्सिस है, तो मतलब ये क्या है जी, ये क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या होगा, ट्रू होगा। सम एक्टर, सम एक्ट्रेस नॉट बीइंग एक्टर इज अ पॉसिबिलिटी, ये बात तो क्या होगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। उस समय फॉल्स लिखा गया था, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो हमारा सेकेंड कंक्लूजन क्या होगा, फॉलो होगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड कंक्लूजन क्या होगा हमारा, ट्रू होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन जी कह रहा है ओनली अ फ्यू, वही है जी, चलो ठीक है, ओनली अ फ्यू, स्टेटमेंट शायद वही है, कंक्लूजन में कुछ चेंज हुआ है। ओनली अ फ्यू एक्टर इज एक्ट्रेस। ठीक है, ये कुछ एक्टर जो है एक्ट्रेस है, करेक्ट है। नो एक्ट्रेस इज पर्सन, कोई भी एक्ट्रेस जो है वो पर्सन नहीं है। बात समझ में आई? ठीक है, सम पर्सन इज विलेन, कुछ पर्सन जो है वो क्या है जी, विलेन है। ये हो गया। कंक्लूजन क्या दिया, कंक्लूजन हमारा दे रहा है, कह रहा है, क्या कह रहा है समझना। अब कह रहा है कंक्लूजन कि ऑल विलेन बीइंग्स एक्ट्रेस इज ए पॉसिबिलिटी। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 34 और 35 सेम है क्या? सम
एक्ट्रेस नॉट बीइंग एक्टर इज अ पॉसिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 34 35 सेम है क्या? वेट तो चेक कर लेते हैं। हाँ जी 34 और 35 सेम क्वेश्चन हो गया, रिपीट हो गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चलो ध्यान देना, कोई बात नहीं, होता है, बाय डिफॉल्ट मिस्टेक होती है, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला है कि ऑल लिव इज रूट, ऑल लिव इज रूट। चलो ऑल लिव, ये पूरा लिव जो है क्या जी? रूट है। उसके बाद क्या बोला? ओनली अ फ्यू रूट इज ब्रांच। करेक्ट है। नो ब्रांच इज ट्री, कोई भी ब्रांच जो है वो ट्री नहीं है। ये हमारा स्टेटमेंट का डायग्राम हो गया। अब हमारा जब ये स्टेटमेंट का डायग्राम हो गया तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा उसको चेक करते हैं। सबसे पहले देखो कि रूट का कुछ हिस्सा ब्रांच है, मतलब रूट का कुछ हिस्सा ब्रांच नहीं होगा। मन में प्रश्न उठ रहा कि भाई लीफ का ब्रांच के साथ, तो देखो लीफ का ब्रांच के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मतलब पॉसिबिलिटी में केस जो भी होगा वो वैलिड होगा। पॉसिबिलिटी में केस जो भी होगा क्या होगा? वैलिड होगा। ऐसा नहीं कि मैंने इधर लिख दिया है तो समझो कि भाई रूट के वो सेकंड पार्ट में लिप्स है तो ब्रांच से उसका कोई रिलेशन होगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। लिव का ब्रांच के साथ रिलेशन बन सकता है, चाहे वो जैसा भी पॉसिबिलिटी में हो वो वैलिड होगा। अब देखो ब्रांच का ट्री के साथ रिलेशन नहीं है, मींस रूट का वह हिस्सा जो ब्रांच के साथ लगा हुआ है वो कभी भी किसके अंदर नहीं जाएगा जी? ट्री के अंदर नहीं जाएगा। हाँ पूरा ट्री रूट के अंदर आ सकता है लेकिन पूरा रूट कभी भी ट्री के अंदर नहीं आएगा। हाँ लिव का ट्री के साथ हर प्रकार की पॉसिबिलिटी सही होगी, हर प्रकार की पॉसिबिलिटी क्या होगी? सही होगी। ये चीज है। अब आते हैं पहला कंक्लूजन, सम लिव इज ब्रांच। कुछ लिव ब्रांच है। देखो लिव और ब्रांच के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो पहले डाउटफुल होगा। अगर इसको सही होना था तो ये डाउटफुल के साथ, तो पहले डाउटफुल के साथ अगर पॉसिबिलिटी दिया होता तब जाकर के ये क्या होता? ट्रू होता। बट ऐसा कुछ नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है तो ये क्या है जी? डाउटफुल है। उसके बाद बोला कि सम ट्री आर नॉट रूट, सम ट्री आर नॉट रूट। एक बात देखो कि ट्री और रूट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो चीजें क्या होंगी जी? डाउटफुल होगी। अगर डाउटफुल पॉसिबिलिटी के साथ दिया होता तो वो ट्रू होता। अ सिंगल डाउटफुल हमेशा क्या होता है? फॉल्स होता है। मींस दोनों कंक्लूजन जो है वो फॉल्स है। तो नन ऑफ दीज अबव, ऑप्शन नंबर ई हमारा, क्योंकि दोनों कंक्लूजन हमारा क्या हुआ? फॉल्स हुआ। बात समझ में आई? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37 की ओर मूव करते हैं। चलिए 37 नंबर क्या है समझिएगा इस चीज को। कह रहा है कि ऑल टाइम इज स्टेट, सभी के सभी टाइम जो है, ऑल टाइम इज स्टेट, ये सभी के सभी टाइम जो है ये क्या है जी? डेट है। हो गया। उसके बाद क्या बोला? ऑल डेट इज डे, ये सभी के सभी डेट जो है ये क्या है जी? डे है। हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि ओनली अ फ्यू डेज मंथ, केवल और केवल कुछ डे जो है मंथ है। ठीक है। मंथ है। नो मंथ इज वीक, कोई भी मंथ जो है वो क्या नहीं जी? वीक नहीं है। ये हो गया। देखो डायग्राम समझ लो। हाँ डे का मंथ के साथ केवल और केवल कुछ का रिलेशन है, मीन्स कुछ डे मंथ नहीं होगा, ये बात कंफर्म है। टाइम और डेट का, इन दोनों का मंथ के साथ हर प्रकार की पॉसिबिलिटी लगेगी क्योंकि इनके साथ कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ है। और जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो हर प्रकार की पॉसिबिलिटी क्या होगी? वैलिड होगी। उसी प्रकार से वीक का मंथ के साथ डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। जब डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है तो मंथ का वह हिस्सा जो डे के साथ लगा हुआ है, मंथ का वह हिस्सा जो डे के साथ लगा हुआ है, मतलब कि वह हिस्सा वीक में नहीं आएगा, या डे का वह हिस्सा जो मंथ में लगा हुआ है वह किसके अंदर नहीं जाएगा जी? वीक के अंदर नहीं जाएगा।
पूरा वीक डे हो सकता है, पूरा वीक डेट हो सकता है, पूरा वीक टाइम हो सकता है, पूरा टाइम वीक हो सकता है, पूरा डेट वीक हो सकता है, लेकिन पूरा डे वीक नहीं होगा। हाँ, कुछ डे वीक हो सकता है। करेक्ट है, ठीक है। ये इतनी सारी कंक्लूजन्स निकल करके हमारे सामने आएंगे। पहला कंक्लूजन, सम टाइम इज मंथ, सम टाइम इज मंथ, सम टाइम इज मंथ। टाइम और मंथ के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। और जब किसी कंक्लूजन में डायरेक्ट रिलेशन ना हो तो पहले वो डाउटफुल होता है, और डाउटफुल अगर पॉसिबिलिटी में दिया हुआ है तो वो ट्रू होता है। अब विदाउट डाउटफुल हमारा सिंगल डाउटफुल हमारा क्या होता है, फॉल्स होता है। करेक्ट है। उसके बाद बोला कि नो वीक इज डेट, नो वीक इज डेट। देखो वीक और डेट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो पहले ये क्या बनेगा, डाउटफुल बनेगा। तो डाउटफुल तो हो गया। उसके बाद बोला कि नो डे बीइंग्स मंथ इज अ पॉसिबिलिटी। नहीं, नो डे बीइंग्स मंथ इज अ पॉसिबिलिटी। एक बात कहिए, कोई भी मंथ का, कोई भी डे का मंथ ना होने की संभावना है। यहां पे जब ऑलरेडी दे चुका है तो फिर ये चीज तो वैलिड होगा नहीं। तो ये चीज हमारा ऑलरेडी थर्ड नंबर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसका मतलब अब आ जाओ, पहला कंक्लूजन डाउटफुल है, सिंगल डाउटफुल फॉल्स होता है। सेकंड कंक्लूजन भी डाउटफुल है और सिंगल डाउटफुल क्या होता है, फॉल्स होता है। और थर्ड हमारा 100% फॉल्स है। मीन सारे के सारे कंक्लूजन क्या हुए, फॉल्स हुए। तो ऑप्शन नंबर ए, नन ऑफ द अबव, मीन्स कोई भी कंक्लूजन जो है वह ट्रू नहीं है। आई बात समझ में, कोई भी कंक्लूजन जो है वो क्या है जी, ट्रू नहीं है, क्योंकि तीनों के तीनों क्या हुए, वो हमारे फॉल्स हो गए। करेक्ट है, बात समझ में आई। उम्मीद कर रहे कि आपको अभी तक केवल ओनली अ फ्यू क्वेश्चंस मिले होंगे, ओनली पे क्वेश्चंस नहीं मिले होंगे। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, कुछ ना कुछ तो निकल करके आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 38। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास है साइलो का, बनाते हैं इसको। क्या कहना चाह रहा है समझिएगा। कह रहा है कि नो ए इज बी, कोई भी ए जो है यह क्या नहीं है जी, बी नहीं है, कोई बात नहीं। उसके बाद बोला कि ऑल बी इज सी, सभी के सभी बी जो हैं ये क्या है, सी है। उसके बाद बोला कि ओनली अ फ्यू सी इज टी, ओनली अ फ्यू सी इज डी। हो गया, हो गया, ठीक है। देखो सी का कुछ हिस्सा ए नहीं होगा, सी का कुछ हिस्सा ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सी के कुछ हिस्से में कौन है जी, बी है, और कोई भी बी जो है वो ए नहीं है, इसलिए सी का कुछ हिस्सा बी में नहीं होगा। सी का कुछ हिस्सा ए में नहीं होगा। पूरा ए सी के अंदर आ सकता है, पूरा ए सी के अंदर आ सकता है। बी और डी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो हर प्रकार की पॉसिबिलिटी वैलिड है। डी और ए के बीच में डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, तो हर प्रकार की पॉसिबिलिटी वैलिड है। लेकिन पूरा सी ए के अंदर कभी भी नहीं आएगा। करेक्ट है, इतनी सारी बातें थी निकल करके आई। नो ए इज सी, देखो नो ए इज सी, पहले बात कि ए और सी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। हमारे कथन के अनुसार डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। जब कोई कथन के अनुसार डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है तो वह कंक्लूजन डाउटफुल होता है। और सिंगल डाउटफुल क्या होता है जी, वो फॉल्स होता है। सिंगल डाउटफुल क्या होता है, वो फॉल्स होता है। अगर वो डाउटफुल पॉसिबिलिटी में दिया हुआ है तो वह जाकर क्या होता है जी, ट्रू होता है। आगे बढ़ने में क्या मिला, सम बी इज टी। देखो बी और डी के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। सम बी इज टी, बी और डी के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ये बात समझ में आई। बी और डी के बीच में जब कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसका मतलब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे क्या मिला, सम सी इज नॉट डी। हाँ ये चीज सही है, क्योंकि सी और डी के बीच में क्या है जी, ओनली अ फ्यू है। मींस इनके बीच में एक कंडीशन सम का होगा और सेकंड कंडीशन क्या होगा, सम नॉट का होगा। और वही चीज यहां पे दिया हुआ है, मतलब ये क्या है, ट्रू है। और सिंगल डाउटफुल क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। तो फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग, थर्ड कंक्लूजन इज ट्रू, ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में। ये थे हमारे इसके आंसर, और निष्कर्ष कैसे निकला, किस प्रकार से निकला,
वो चीज मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। वीडियोस लाइक आ रहे होंगे, पसंद कर रहे होंगे तो दबा करके लाइक मारना, ठीक है। आप लोग उसका लाइक कर रहे हैं, कंजूसी कर रहे हैं, वो भी दो, फ्री का है, उसमें थोड़ी ना कोई पेमेंट करना है जी, चार्ज करना है कि नहीं बात। चलिए एकदम वीडियो पसंद है, क्योंकि आपके लाइक्स ही हमारी एनर्जी है और कुछ नहीं है। जितना ज़्यादा आप हमको लाइक करोगे, लाइक दोगे, उतना हमारी एनर्जी और बूस्टअप होगी, बढ़ेगी, और बेहतर तरीके से क्लासेस दिए जाएंगे, ताकि आपके जो डाउट्स हैं, जो मनपसंद की चीज़ें हैं वो मिले और डाउट्स क्लियर हो। करेक्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39, अभी तक क्वेश्चंस केवल वनली ऑफ यू मिले हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, कुछ होगा तो मैं देखता हूं, वनली पे भी कुछ क्वेश्चंस आपको दे दूंगा, ठीक है। यहां पे स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि वनली ऑफ यू ब्लैक इज रेड, वनली ऑफ यू ब्लैक इज रेड, केवल और केवल कुछ ब्लैक क्या है जी, रेड है, कोई बात नहीं, ये हो गया रेड। सम रेड इज येलो, कोई बात नहीं, हो गया। सम येलो इज ऑरेंज, ये ऑरेंज हो गया। पहले चीज देखो, डायग्राम को समझो, केवल और केवल कुछ ब्लैक रेड है, मतलब कुछ ब्लैक रेड नहीं होगा। और ब्लैक और येलो के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं, तो हर प्रकार की पॉसिबिलिटी। ब्लैक और ऑरेंज के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं, मतलब हर प्रकार की पॉसिबिलिटी। और रेड और ये ऑरेंज के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं, मतलब हर प्रकार की पॉसिबिलिटी, ठीक है। चलिए पहला कंक्लूजन क्या है, नो ऑरेंज इज रेड, नो ऑरेंज इज रेड। एक बात कहिए, अभी मैंने कहा कि ऑरेंज और रेड के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। जब डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है तो हर प्रकार की पॉसिबिलिटी होगी, और बिना पॉसिबिलिटी का दिया गया हमारा कंक्लूजन जो है वो तो पहले डाउटफुल जाएगा। सम रेड नॉट बीइंग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। अभी कुछ देर पहले ऐसा ही कुछ एक एग्जांपल दिया था, स्टेटमेंट दिया था, जिसको मैंने ट्रू किया था और बताया भी था, समझ भी लो फिर से। कुछ ए केवल और केवल कुछ ए बी है, only a few a is b। अगर यह हमारा स्टेटमेंट है और उसका ये डायग्राम है, तो अभी तो मैंने कुछ से पहले एग्जांपल कहा था कि पूरे टेररिस्ट पाकिस्तानी हो सकते हैं और कुछ टेररिस्ट पाकिस्तानी हो सकते हैं। ये दोनों बातें सही है जब क्या हो, कथन हमारा कथन क्या हो कि कुछ पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं। अगर का कथन दिया हो कि कुछ पाकिस्तानी टेररिस्ट है, मैं फिर से बोल रहा हूं, दिल पे मत लेना इस बात को, ठीक है। बस एक एग्जांपल था, डेली लाइफ का, थोड़ा सा पॉपुलर है तो भाई निकल जाता है मुंह से, ठीक है। अगर दिक्कत है तो मैं कुछ चीज चेंज कर सकता हूं, बट चलो पढ़ना है, सीखना है, चाहे कैसे भी सीखे, उसको दिल पे नहीं लेना है। पढ़ने वाले कभी दिल पे ना लें, कत बात है, बोल के निकल जाओ, समझ लो। कहा मैंने कि कुछ पाकिस्तानी क्या है, टेररिस्ट है। तो दो कथन हो सकता है इसका, कि सारे टेररिस्ट पाकिस्तानी हो सकते हैं, या कुछ टेररिस्ट क्या हो सकते हैं, पाकिस्तानी हो सकते हैं। कुछ टेररिस्ट जो बचे वो कहीं और के भी हो सकते हैं, लेकिन टेररिस्ट में से कुछ टेररिस्ट क्या हो सकते हैं, पाकिस्तानी हो सकते हैं, या पूरा टेररिस्ट पाकिस्तानी हो सकता है। तो उसी प्रकार से है कि कुछ ए बी है तो कुछ पूरा भी ए हो सकता है, या कुछ ए बी हो सकता है, या कुछ ए बी नहीं हो सकता है। ये तीन पॉसिबिलिटी है और उसी तीन में से एक दिया है, तो ये क्या है, ट्रू है। ये क्या है, ट्रू है। आई बात समझ में, ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो सेकंड क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। तो क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सेकंड कंक्लूजन इज फॉलोड, बस हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 40, ध्यान दीजिएगा। नो डॉक्टर इज इंजीनियर, कोई भी डॉक्टर जो है वह क्या नहीं जी, इंजीनियर नहीं है, ठीक है। कोई भी डॉक्टर क्या नहीं जी, इंजीनियर नहीं है, ध्यान देना, ये डॉक्टर हो गया। कोई भी डॉक्टर जो है वो इंजीनियर नहीं है। ओनली अ फ्यू इंजीनियर इज ट्रेन, ये देखो हो गया, केवल और केवल कुछ इंजीनियर जो है वो ट्रेन है, और सम ट्रेन इज अ साइंटिस्ट, कुछ ट्रेन जो है वो क्या जी, साइंटिस्ट है। चलो ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं
नो साइंटिस्ट इज एक्टर, कोई भी साइंटिस्ट जो है वह एक्टर नहीं है। मतलब कुछ ट्रेनी जो है वो एक्टर नहीं होगा, क्योंकि भाई ट्रेन का साइंटिस्ट से संबंध है, तो कुछ जो संबंध सम का साइंटिस्ट के साथ है वो कुछ पार्ट तो एक्टर में नहीं जाएगा। अब एक्टर का इंजीनियर के साथ हर प्रकार की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इंजीनियर, पूरा इंजीनियर एक्टर के अंदर आ सकता है, पूरा डॉक्टर एक्टर के अंदर आ सकता है। और ध्यान देना कि ट्रेन का कुछ हिस्सा डॉक्टर में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रेन का कुछ हिस्सा इंजीनियर के साथ लगा हुआ है, और जो हिस्सा इंजीनियर से लगा हुआ वो हिस्सा डॉक्टर के अंदर नहीं जाएगा। पूरा साइंटिस्ट डॉक्टर के अंदर आ सकता है, पूरा डॉक्टर ट्रेन के अंदर आ सकता है, और पूरा डॉक्टर साइंटिस्ट के अंदर आ सकता है। इतनी सारी बातें मैंने बताई, कंक्लूजन कहीं ना कहीं हमारे इन्हीं विषयों में से कहीं दिया होगा। पहला कंक्लूजन, सम ट्रेन इज नॉट डॉक्टर। यस, अभी तो मैंने कहा ये वाला पार्ट, क्योंकि भाई वो इंजीनियर जुड़ा हुआ है और इंजीनियर का हिस्सा डॉक्टर से नहीं है, तो वो पार्ट तो नहीं जाएगा। ये बात हो गया। सम एक्टर इज नॉट ट्रेन, सम एक्टर इज नॉट ट्रेन। हाँ, क्योंकि भाई इसका संबंध ट्रेन साइंटिस्ट से भी तो है, तो जो हिस्सा साइंटिस्ट से जुड़ा हुआ है वह ट्रेन से नहीं होगा। सॉरी, सम एक्टर इज नॉट ट्रेन, सॉरी फॉर दैट, हमने कुछ हम ट्रेन का समझ लिया। ठीक है, देखो जी, देखो एक्टर का ट्रेन के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, एक्टर का ट्रेन के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जब इनके साथ एक्टर का ट्रेन के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो डाउटफुल होगा। अब वो डाउटफुल अगर पॉसिबिलिटी में दिया हुआ है तो वो क्या होगा? ट्रू होगा। करेक्ट है, लेकिन बिना पॉसिबिलिटी का दिया हुआ हमारा कंक्लूजन डाउटफुल होता है। अ सिंगल डाउटफुल क्या होगा? वो फॉल्स हो जाएगा। आगे बोला कि नो इंजीनियर बीइंग ट्रेन इज अ पॉसिबिलिटी। नहीं, इंजीनियर का तो सम का रिलेशन तो है ट्रेन के साथ, तो पूरा इंजीनियर का ट्रेन ना होने की संभावना तो गलत है ना जी, 100% गलत है। मतलब थर्ड भी गलत, सेकंड भी गलत, क्योंकि सिंगल डाउटफुल फॉल्स हो गया। तो पहला हमारा सम ट्रेन इज नॉट डॉक्टर, वो क्या हुआ? ट्रू हुआ। तो हमारा आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर सी, ओनली अ कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोड। बात समझ में आई? ये थे हमारे कंक्लूजन। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 41। करेक्ट है, 41। ये क्या कहा? समझिएगा इस बात को। देखिए, कह रहा है कि ऑल हिंदी इज इंग्लिश, सभी के सभी हिंदी, सभी के सभी हिंदी जो है वो क्या है जी? इंग्लिश है। कुछ इंग्लिश हिस्ट्री है, कुछ इंग्लिश जो है वो क्या है जी? हिस्ट्री है। अब पूरा हिस्ट्री क्या है जी? केमिस्ट्री है। ये पूरा का पूरा हिस्ट्री जो है केमिस्ट्री है। कुछ केवल और केवल ओनली अ फ्यू दिया है केमिस्ट्री के साथ, केवल और केवल कुछ केमिस्ट्री जो है वो क्या है? मैथ है। मतलब कुछ केमिस्ट्री मैथ नहीं होगा, पूरा मैथ केमिस्ट्री हो सकता है, कुछ मैथ केमिस्ट्री नहीं हो सकता है। हिस्ट्री का मैथ के साथ कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मींस हर प्रकार की पॉसिबिलिटी, हिंदी और इंग्लिश इन दोनों का मैथ के साथ कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मतलब हर प्रकार की पॉसिबिलिटी वैलिड है। पहला कंक्लूजन, सम हिंदी इज मैथ। देखो भाई, हिंदी और मैथ के बीच में डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। जब डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है तो हमारा दिया गया जो कंक्लूजन है वो तो डाउटफुल होगा। अ सिंगल डाउटफुल फॉल्स होगा। अगर यही डाउटफुल पॉसिबिलिटी में दिया हुआ है तो ट्रू होगा। करेक्ट है, लेकिन पॉसिबिलिटी में नहीं है तो डाउटफुल है। आगे बोला कि सम केमिस्ट्री बीइंग्स हिंदी इज अ पॉसिबिलिटी, सम केमिस्ट्री बीइंग्स हिंदी इज अ पॉसिबिलिटी। केमिस्ट्री और हिंदी के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। जब डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है तो हर प्रकार की पॉसिबिलिटी क्या होती है? वो ट्रू होती है। तो सेकंड कंक्लूजन हमारा ट्रू हुआ। सम मैथ आर नॉट केमिस्ट्री, सम मैथ आर नॉट केमिस्ट्री। देखो, कुछ मैथ केमिस्ट्री होगा कि नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कुछ केमिस्ट्री मैथ नहीं होगा, ये बात तो कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारा क्या हो गया? डाउटफुल हो गया। थर्ड कंक्लूजन क्या हुआ हमारा? वो डाउटफुल हो गया। मींस हमारा
केवल और केवल सेकंड कंक्लूजन फॉलो हुआ, क्योंकि सिंगल डाउटफुल फॉल्स होता है, तो थर्ड वाला कंक्लूजन फॉल्स हो गया, फर्स्ट वाला कंक्लूजन फॉल्स हो गया, तो सेकंड कंक्लूजन ट्रू हुआ। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा है जी? सी, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोड। आई बात समझ में? अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखा वो ओनली अ फ्यू पे था। हमने कहा था कुछ क्वेश्चंस आपको ओनली पे दिखा देंगे, क्योंकि यहाँ पे शायद दिया हुआ नहीं है, तो कोई बात नहीं, जब दिया हुआ है तो हमारे पास तो है जी। तो मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग को दिखा रहा हूँ ओनली के केस को, ठीक है? देखते हैं। अभी तक केवल हमने ओनली फ्यू देखा, तो फिलहाल एक काम करते हैं, हम अगले जो क्लास लेंगे उसमें आपको ओनली पे आधारित कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा देंगे, या वो केसेस का जो क्लासेस होगा उसमें पूरे साइलो हम ओनली पे डिस्कस कर देंगे। आज हमने ओनली अ फ्यू को डिस्कस किया, तो हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, और इस चीज को जो मैंने बताया आप उसको समझना। ओनली पे जो आधारित क्वेश्चंस है मैं उसको अगले क्लास में जो नेक्स्ट वीडियोस हमारा आपके लिए अपलोड होगा उसमें हम लोग उस चीज को देखेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करना आप सब, और शेयर करना मत भूलना। चैनल को भी सब्सक्राइब करो, मेरा सब्सक्राइबर चैनल का नहीं बढ़ रहा है, मैं आप लोग को बोल रहा हूं। और जितने सारे आपके बच्चे बीएससी के कांटेक्ट में हैं, या और भी जो बच्चे आपके कांटेक्ट में हैं जो बैंकिंग के लिए बेहतर प्रिपरेशन चाहते हैं, तो उनको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करो, क्योंकि हमारी मेहनत आपके भविष्य के लिए बेहतर हो रही है। क्योंकि मुझे हमारे इंस्टीट्यूट की हमारी चिंता ही है कि आपका फ्यूचर क्या हो, वो जी बहुत अच्छा हो, ठीक है? तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और बेल आइकन की घंटी दबा लो, ऑन करो बेल आइकन घंटी, ताकि वीडियो जैसे ही आपके पास पहले पहुंचने के लिए बेल आइकन की घंटी तो दबाना पड़ेगा। मिलते हैं अगले क्लास में, टिल हैव अ नाइस डे।